अच्छा लगता है. सो दैट इज द रीजन मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस शो को हमेशा एक फेस वैल्यू ना देके बातों को, मुद्दों को वैल्यू देकर हम बात करते हैं. तो आज की जो हमारे गेस्ट है हरीश शेट्टी जी, डॉक्टर हरीश शेट्टी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो बहुत बिजी रहते हैं ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन टाइम एंड ही इज a very well and very big psychiatrist in India. और अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो 92 से अगर जिनका करियर शुरू हुआ है वो लेकर अब तक, तो आप समझ सकते हो दैट यू नो इट्स समवेयर इट्स वी आर वेरी लकी टू हैव हिम ऑन आवर शो. आज हमें उनसे रूबरू बात करने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेके जानने मिलेगा. नॉट ओनली दैट गवर्नमेंट ने ही उन्हें एनटीए में ये सारी चीजें आई एम श्योर मुझे इन सारी चीजों के बारे में आपको बहुत पहले बता देना चाहिए था, बट आई एम बिन प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टूडे फॉर टूडेज एपिसोड बिकॉज ऑनेस्टली बहुत लोग बहुत दिक्कतों का सामना करते हैं और कई बार उन्हें नहीं समझ में आता है कि हम एग्जैक्टली कहीं कौन सी राह पर जा रहे हैं. हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, बट कई सिचुएशन में हम ऐसे फंस जाते हैं तो हम बहुत डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता और उसी टाइम पर हमारे पास ऐसे ख्याल आता है जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है या तो फिर हमें बहुत बना सकता है. आइदर यू कैन बी वेरी चैलेंजिंग और यू कैन बी यू नो एक सेकेंड में अपने आप को ड्रॉप कर सकते हो, अपने आप को खो सकते हो. सो व्हाई नॉट वी जस्ट टेक एक्सपर्ट हेल्प एंड मेक श्योर दैट कि ये लॉकडाउन, ये पेंडेमिक हमको कुछ ना कुछ हमारे लिए कंट्रीब्यूशन देकर जाए एंड वी कैन डेफिनेटली आस्क हिम लॉट ऑफ अदर क्वेश्चन. जो भी आपके मन में हो आप प्लीज बात करिए, आप पता करिए. आपको अगर पूछना हो तो यहाँ क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. आई कैन नॉट सी एनी क्वेश्चंस हियर, you all can ask questions there. And let me try and add Dr. Harish Shetty. मुझे ना उनका नाम बहुत अच्छा लगता है, डॉक्टर हरीश शेट्टी. एंड ओ माई गॉड मैम, एक क्वेश्चन है. डेफिनेटली ड्रीमर गर्ल 7484, डेफिनेटली गो फॉर इट. माई फेवरेट कलर, आई लव रेड एंड वाइट. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मुझे रेड बहुत रॉयल लगता है. Oh, okay. Or any more questions? Oh, hi everyone. How to deal with overthinking is a very interesting question. Definitely we should ask because हम लोग normally करते हैं. And here we have online. Hi, Dr. Shetty. How are you? I'm fine, Rashmi. How are you doing? I'm very good. First of all, thank you so much. आपने शो के लिए हाँ कहा क्योंकि मैं जानती हूँ आपके शेड्यूल को देख के और मुझे किसी ने बताया था that you are treating patients and it's my pleasure to be on your show, and I feel so nice. I've heard a lot about your show from your friend Vicky. Thank you. Thank you so much. What about your show? मेरे पास बहुत सारे सवाल है.
I heard a lot about Sorry? your show from your friend Vicky. I heard a lot about it. Thank you, thank you. I mean, that's huge. When coming from you is, I'm Yeah. sure that मैं वैसे आपके लिए बहुत सारे सवाल लेकर बैठी थी, फिर मैंने बिल्कुल सोचा कि बिल्कुल let's बिल्कुल do candid interview today. हाँ And but still I have few questions जो मुझे आपको पूछना है. बट पहले तो मैं जरूर आपसे जरूर ये जानना चाहती हूँ कि जब इंसान कुछ नहीं काम करता है, घर पर बैठा होता है एंड इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है, उसकी हाँ जरूरतें और उसकी जो छूट गई हुई चीजें, उसकी प्लानिंग और जो वो नहीं कर पाता, मे बी शायद अधूरा रह जाता, वो सारी चीजें. तो हाउ टू ओवरकम दैट? आई मीन लाइक आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, समटाइम्स योर माइंड कंट्रोल्स यू. आई थिंक माइंड को ट्रेन करना बहुत डिफिकल्ट है, पर एक बात है आप जब लॉकडाउन में बंद हो तो ये एक मौका है. देखिए ऐसा है कि देयर आर ब्लेमर्स एंड ब्लूमर्स. देयर आर पीपल हु से दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, मुझे रिफ्लेक्ट करना है, मैं इतने साल से भाग रहा था, किसके लिए भाग रहा था, काय के लिए भाग रहा था, मैं रुक कर आत्म परीक्षण नहीं किया, मैं अंदर क्या हो रहा है इसका कोई पहचान ही नहीं मुझे, और मैं बिल्कुल भागदौड़ में अपनी भावनाओं को भूल गया. मैं अपने बच्चों से भावना व्यक्त नहीं किया, मैं अपने फ्रेंड से खुले मन से बात नहीं किया. तो ये मौका है. कोरोना ने कहा है तुम बिखर गए हो, अब जुड़ जाओ यार. तो जुड़ जाओ, ये जो शब्द है कोरोना का है, तो ये जोड़ने का बहुत बड़ा मौका है. अब अकेले रहती हो तो भी it is so important to pick up the phone and talk to old friends whom you have never talked to. और आपके जिंदगी में बहुत सारे झगड़े हुए होंगे, बहुत लोगों से आपने बात करना बंद भी किया होगा. ये तो होता ही है जिंदगी में. नॉर्मल है, डे टू डे रूटीन का भी हो आप जाता है. फोन उठा के अपने आप को क्वारंटाइन मत करो, अपने गुस्से को, अपने हेट्रेड को क्वारंटाइन करो, ताकि आप उनसे फिर से रिश्ता बना सकें. When you pick up a phone and talk to a friend who you have not talked for ages, there's a surprise element. You feel good, he or she feels good, and there's a conversation. परंतु कभी कभी फालतू बातें बहुत जब घूमता है मन में, मन बंदर जैसा होता है और मन एक कॉन्वर्सेशन चालू होता है. कॉन्वर्सेशन से फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है. कभी कभी कॉन्वर्सेशन से पुरानी बातें याद आती है, कुछ अच्छी बातें भी याद आती है. Yes. अच्छी बातों को रिप्ले करो, कंटिन्यूसली रिप्ले करो, और पूरे 6 सेंसेस में उसका अनुभव करो. इट इज लाइक दिस. ह्यूमन बीइंग्स हैव दिस हैबिट ऑफ रिकॉलिंग ऑल द बैड मेमोरीज. 2017 को 7 सितंबर को दोपहर को 2 बजे तुमने मुझे क्या कहा था पता है, और उसको घुमाते घुमाते जिंदगी निकलती है. ये वक्त है अच्छे एक्सपीरियंस को अपने जहन में फिर से प्ले करो स्मॉल मोशन से. हो सके कि लोगों की शादी हुई होगी और शादी अच्छी चल रही होगी, तब शादी का दिन क्या क्या हुआ ये पूछो, या शादी से पहले तुम कब उनसे पहली बार मिले ये ध्यान में लाओ. या बच्चे होंगे तो बच्चों का बर्थडे के फोटोग्राफ्स ले आओ और उस वक्त को फिर से अपने जहन में लाओ और उसे रिप्ले करो. मन शांत होता है, मन प्रफुल्लित होता है. देखिए भाई, ये कोई छुट्टी नहीं है, ये मे वेकेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा पैंडेमिक है. इसको स्वीकारना, इसको एक्सेप्ट करना, ये रियलिटी है, इसे समझना इंपॉर्टेंट है. क्या होता है पता है रश्मि, क्या होता है, रियलिटी को स्वीकारना बड़ा डिफिकल्ट है. बहुत लोग कहता हूँ वही तुम्हारा हस्बैंड है यार, एक्सेप्ट कर लो, वही तुम्हारी वाइफ है, एक्सेप्ट कर लो. माँ को एक्सचेंज ऑफर में अमेजोन नई माँ को नहीं मिलेगी, वही तुम्हारी माँ है. रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत दुखदायक है, तकलीफ होती है. आई हैव दिस क्वेश्चन कि या तो बहुत अच्छा होगा या तो बहुत ही अच्छा होगा. आई डोंट बिलीव इन कि कुछ बुरा हो सकता है. मे बी शायद आप बहुत सारी ऐसी चीजों से फाइट करते हो एंड यू होल्ड ऑन टू समथिंग, बट देन देयर इज अ टाइम जब आप टूटते हो, वो सप्रेस होते हो, से हाथ जैसे उठता है तो उछलता है. तो या तो बहुत क्लैरिटी होती है या तो फिर कुछ ना कुछ ब्रेक होके नया ट्रैक शुरू होता है. So I have one question that we all human have this tendency of saying that this is negative, this is positive. So what is the actually negative and positive? I want to know. Is the world as negative and positive as all about?
देखिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव गुड बैड ब्लैक व्हाइट, ये बाइनरी फिनोमिनन है। जिंदगी बाइनरी फिनोमिनन से नहीं चलता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में बहुत सारी भीड़ होती है, हाँ बहुत सारी प्लेस होता है, और हम उस प्लेस में जीते हैं। हम जब कहते हैं लोगों को तुम पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनने का ठेका मत लेना, क्योंकि बहुत पॉजिटिव बनने से आप अपने विचारों को दबाते हो। जब आप पॉजिटिव हो, इसका मतलब यह है कि थोड़ी बहुत नेगेटिव विचार आती है, नॉर्मल है। यार क्या होगा कल, मेरे जॉब शायद छूट जाए तो आ जाएगा, आज जॉब मेरा है चालू, ठीक है, 4 पेशेंट कल नहीं आए तो, कल 4 शूट कैंसल हुआ तो। ये नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करना, एक्सपीरियंस करना और एंजॉय करना, या उसको उसको स्क्रीन पे से देखना, ताकि वो आएगी जाएगी। 100% पॉजिटिव ऊपर वाला भगवान भी नहीं होता है। सो पॉजिटिविटी के बीच में नेगेटिविटी होती है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो कुछ दायरा है, जो ग्रे बोलते हैं, उसमें जिंदगी चलती है। कभी ऊपर कभी नीचे। देखो ना, आपको भी कभी कभी अच्छा लगता होगा, कभी कभी उदासीनता भी आती होगी, कभी कभी जलन भी होता होगा, और कभी हाँ कभी डर भी लगता होगा, और कभी कभी अचानक प्यार भी बाहर आता होगा, और कभी कभी ऐसे लगता होगा कि ये कट कट जाए यार, कल से कैमरा के सामने में आ जाए। एक्सेप्ट करो कि ये सब अंदर हो रहा है, तो मन बैलेंस में रहेगा। डोंट चेज हैप्पीनेस, इट्स अ मिथ, चेज पीस। हैप्पीनेस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पीस। तो लॉकडाउन में यदि गुस्सा आती होगी तो अपने आप को पूछो, डर लगता है क्या? डर लगे तो गुस्सा आएगा। ऐसे ऐसे लगा कि बाहर कोई नहीं जाना चाहिए, कोई कहता है मुझे जाना है, तो उसके ऊपर गुस्सा आएगा, क्योंकि डर बहुत है। उदासीनता है, मेरे घर में ओल्ड लेडीज है, मेरे पिताजी है, मेरे नाना है, मेरे दादा है, वो सुनते नहीं है, डर लगता तब गुस्सा आती है। अपने डर को धीरे धीरे बांटो। मुझे